खाड़ी में जंग की आहट तेज, ट्रंप का अल्टीमेटम साफ, या तो समझौता या फिर टकराव। ईरान की तरफ बढ़ता दूसरा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा। ट्रंप के इस फैसले ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं हूं रंजना। दरअसल 27 जनवरी को ट्रंप ने अपने भाषण में ये दावा किया कि अमेरिका एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ भेज रहे हैं। इसकी पुष्टि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने की है। इस भाषण में मजाकिया लहजे में कहते हैं कि ईरान की तरफ एक और खूबसूरत आर्माडा रवाना हो रहा है। ये दूसरा आर्माडा है जो पहले वाले के बाद भेजा गया है। इस फ्लीट में यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जो यहाँ से दर्जनों उड़ान भर सकते हैं। साथ ही कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी हैं। ये मिसाइलें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। अपने भाषण में उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे समझौता करेंगे। And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. भाषण में ये भी कहा गया कि अगर ईरान पहले ही समझौता कर लेता तो आज हालात अलग ही होते। समझौते को लेकर ट्रंप ने कुछ शर्तें भी रखी। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। ऐसी ही कुछ शर्तों के साथ अमेरिका ईरान पर समझौते का दबाव बना रहा है। ऐसी ही कुछ शर्तें अमेरिका ने ओबामा कार्यकाल के दौरान भी दी थी, जिसने ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सख्त सीमाएं लगाई हुई थी। इस बार की शर्तों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसका जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा कि ईरान पर सैन्य कार्यवाही करेंगे। ट्रंप के कूटनीतिक दबाव और ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान की तैनाती से ईरान में चिंता बढ़ गई है। ईरान में बढ़ रही हिंसा को देखते हुए ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुली वकालत की थी। तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ट्रंप पर आरोप लगाते रहे हैं। ट्रंप हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ईरानी जनता को हुए नुकसान और मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। 28 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चली इस जंग में, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जो कि ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भड़की थी। ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। रोजमर्रा का सामान महंगा हो गया, जिसके कारण ईरानी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए खामेनेई को हटाकर पुराने राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि ट्रंप के दूसरे नौसेना बेड़ा भेजने पर जहां ईरान में खौफ है, तो वहीं ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ये बेड़ा सिर्फ एहतियात के तौर पर भेजा गया है। हमारी बहुत बड़ी ताकत उस दिशा में जा रही है, हो सकता है इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। अमेरिका द्वारा भेजे गए यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसकी स्ट्राइक रेंज में ईरान के कई शहर हैं, पहले ये जंगी जहाज साउथ चाइना सी में तैनात था। फिर 18 जनवरी को मलक्का स्ट्रेट पार कर हिंद महासागर में दाखिल हुआ और अब अरब सागर ईरान पहुंच गया है, जिसे 1988 में एनएसएस ने बनाया था, जो कि 1989 में सेना में शामिल हुआ, जिसका कुल लागत 57,000 करोड़ है। लंबाई 333 मीटर, चौड़ाई 76.8 मीटर, वजन 1 लाख टन और स्पीड 56 से 60 किलोमीटर है, जिसे 25 से 30 सालों तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है, जिसमें 75 से 80 एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, जो कि हवाई, समुद्री और जमीनी तीनों पर निशाना बनाने में सक्षम है। बहरहाल ट्रंप के हालिया भाषण के बाद कि अमेरिका दूसरा खूबसूरत आर्माडा भेज रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका ये लड़ाई तब रोकेगा जब ईरान समझौता करने को तैयार होगा। अमेरिका ईरान की वैश्विक लड़ाई से हालात ऐसे हो चले हैं कि दुनिया सांस रोककर युद्ध देख रही है कि क्या ये ट्रंप की धमकी है या सिर्फ दबाव की राजनीति या फिर सच में युद्ध की दस्तक। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं